पाओगे, वो फिर आपका लक है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें, ब्रीड कोई सी भी हो, चाहे साहिवाल हो चाहे गिर हो, लेकिन कैरेक्टर्स वही मिलेंगे। मैंने कहा इससे आगे आगे का जो शरीर है ये मुख्यतः आपको ब्रीड के बारे में जानकारी देगा, लेकिन ब्रीड का मिल्क लाइन देखना है तो इतने पोर्शन को आगे को देखो ही मत, पीछे पीछे को देखो। ये जितनी भी दुधारू गायें होंगी, भैंसें होंगी, सब में एक ही चीज दिखाई देगी। नेक्स्ट ये देख लें, इंटैक्ट अगर, हाँ जी बताएं, कर दो भाई पिछला। सर इसमें आप एक करेक्टर समझा दीजिए, साहिवाल के करेक्टर मुझे सिर्फ 1 घंटे का समय मिला है, ये विस्तृत चर्चाएं हो जाएंगी। अगर आप चाहेंगे तो फिर किसी दिन आपको, जी साहिवाल में कुछ नहीं, टेपर्ड आपको माथा मिलेगा। टेपर्ड इन द सेंस आगे आंखों के पास से आगे की तरफ निकला हुआ, ये देखिए आंखों के पास आगे की तरफ जाएगा, ये देखें, और फिर दोबारा पीछे की तरफ आएगा सिर्फ। हम जो है साहिवाल नस्ल में प्रोमिनेंट नहीं देखने को मिलेगा, वो ज्यादातर कंधे से आगे की तरफ जाता है, किसी किसी में सीधे में भी आएगा, लेद मिलेगा, लेद मतलब यू बनता है, ये देखें यू दिख गया। आप पुट्ठे के ऊपर बॉल को छोड़ेंगे तो वो लुढ़क के आ जाएगी, क्योंकि ये मिल्च ब्रीड है, जो मिल्क ब्रीड है। मिल्च ब्रीड जो होगी, जैसे हरियाणा नस्ल दुधारू भी है और काम करने के लिए उसके बैल भी श्रेष्ठ हैं, वो कभी भी आगे से झुके हुए नहीं मिलेंगे, उसके अगले पैर पिछले पैर बराबर मिलेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी मिलेगी। व्हाट माय पॉइंट, वो मिल्च ब्रीड है, उसको अपने कंधों के ऊपर भार ढोना है, ये नीचे झुकी हुई है, इनका पुट्ठा ऊंचा मिलेगा, पुट्ठा भारी मिलेगा, ये मिल्क ब्रीड की पहचान है। नेक्स्ट करेंगे, ये देखें राठी थार पारकर और साहिवाल में क्या फर्क है, इसको लाल रंग से पोत दो, पुतगी यही साहिवाल रंग की। अभी जो कैरेक्टर्स मैंने बताया बिल्कुल सेम कैरेक्टर्स है, अगली गोटी छोटी, पसरा हुआ थोड़ा हम माथा, पीछे की तरफ टेपर, इसमें मोटा और मजबूत सींग निकलता है थार में। अडर क्वालिटी वही मिलेगी, देखें टिट्स ओके, न ज्यादा बहुत बड़े न छोटे, और ये देखें पीछे से एक बाइफर्केशन दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, नहीं इसी में इसमें बज रहा है वीडियो में ये देखिए, आप दूध वाली जो गाय है, आप 100 मीटर 200 मीटर दूर झलक से ही बता देंगे। ये देखें, एक बार फिर चला दें, ये किसी टिकटॉक से आई है, मैंने अपने फोल्डर में डाल दी। देखो, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ठीक है, ये देखें आप, अडर की क्वालिटी, अडर के कूप, टिट्स के बीच में स्पेसिंग, और क्या हो, बहुत ज्यादा नीचे लटक रहा है, नहीं, नीचे जो लटकेगा वो आज नहीं तो कल मस्टाइटिस हो जाएगा। दूध तो वो गाय क्या देगी आपको, उसके इंजेक्शन लगा करके उसको जिंदा रखना पड़ेगा, या उसकी मस्टाइटिस ठीक करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट ये देखें, बिल्कुल तरबूज की तरह अडर है, गाय जब चल रही है तो बिल्कुल टांगों में सिमेट करके। ये देखें, पीछे जो बाइफर्केशन मैंने बताया है, टिट्स का साइज न बहुत छोटा न बहुत बड़ा, बस इतनी झलक अब आपको दिख गई। आप गायों को बड़ी दूर से पहचान लोगे, भैंसों को, हाँ ये लेनी है ये नहीं लेनी। व्हाट माय पॉइंट, जब हमने शुरुआत की थी हमें बताने वाला कोई नहीं था, तो हमने काम करके फिर सीखा है, इसलिए। नेक्स्ट ये देखिए, ये सभी वही गौवे हैं जिनमें आपको बाइफर्केशन देखने को मिलेगा, और अडर जो है वो कैपेसियस भी मिलेगा। कैपेसिटी उस डोली को देख करके आपको लगेगा कि हाँ भाई 12-15 लीटर दूध तो देगी है। उसका क्या करें, जो इतनी सी वो है, वो उसका मालिक है ना, खूब बड़ाई करेगा, मेरी गाय न्यू, आप उसकी मत मानना। व्हाट माय पॉइंट, आप सिर्फ उसको देखें, जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, जो पैरामीटर्स उनके। चलो नेक्स्ट क्या कमी है, टिट्स नहीं है दोस्त, थन जितने होना चाहिए ना, दूध निकालोगे तो चुटकियों से दूध निकालना पड़ेगा, ये इन उंगलियों से, इतना सा थन है। तो आपको सिर्फ अडर कैपेसियस भी देखना है, थोड़ा बहुत शैगी हो सकता है ज्यादा दूध आएगा, लेकिन थन नहीं है। मेन ओपनिंग जो है जिससे दूध बाहर आएगा, वो तो थन को पकड़ोगे ना,
तो वो नहीं है। आप देखिए इस तरफ वाला फिर भी ठीक है, पीछे वाले छोटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये देखें, कुछ एक गाय जो मैंने अभी लास्ट फोटो दिखाई थी जिसमें एक रस्सा बंधा हुआ था और उसकी नसें उभरी हुई थी, ये थोड़ा सा दूध निकला हुआ है इस गाय का। आप इसको देख करके एक बार अनुमान लगाएं इस गाय ने क्या कुछ दूध दिया होगा, कम, ज्यादा या मीडियम? इस गाय ने अभी HLDB हरियाणा लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड की मिल्किंग में, जो कि तकरीबन 3 दिन चलती है और 4 समय की होती है, जैसे शाम को दूध निकाला, फिर कल सुबह, शाम और परसों सुबह का 4 मिल्किंग होगी। 4 मिल्किंग में 19 किलो से अधिक दूध दिया है। इस गाय को आप हमेशा प्रेफर करें इस तरह के आर्डर को। छोटा आर्डर है, छोटा है लेकिन दूध ज्यादा है, वो जब दूध निकालेंगे तब अनुमान आ जाता है। नेक्स्ट नहीं है तो फिर नेक्स्ट फोल्डर करें। ये है सेलेक्ट करते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाए पुअर आर्डर, जिसको देखते ही दूर से ही भाग जाना है, गाड़ी उल्टी मोड़ देनी है आपको, वो चाहिए गए 22 लीटर 25 लीटर 25 नहीं चाहिए भाई, ठीक है। ये देखिए अभी जो मैंने आपको बताया क्या है, वो झोला जो लटकता है ना वैसा आर्डर है। आज देखें खुर के कितने पास जा चुका है, नीचे से सिर्फ इतनी क्लियरेंस है, नीचे से इतनी क्लियरेंस है। आप बाल्टी रख सकते हो, आपको तसला रख करके, पराती रख करके उसमें दूध निकालना पड़ेगा। ऐसी बहुत गाय मैंने देखी हैं जो दुधारू खूब मालिकों ने बढ़ाई की, जब जा करके देखा मैं कहा यार इसकी क्या हम वीडियो बनाएं, ये तो दूध ही किसी और तरीके से देगी। परात रख रखी है नीचे, परात जिसमें वो गोबर गिराते हैं ना, वो वाली परात में दूध निकाल रहे हैं, फिर उसको गिलास में भर के और बाल्टी में डाल रहे हैं। तो उस तरह का काम ना बढ़ाएं, हमें अधिक दूध नहीं चाहिए, 2-3 लीटर कम भी होगा तो अच्छा है। लेकिन नेक्स्ट करें। किसी ने कहा बोला मेरे पास ऐसी की गाय आज तक आपने नहीं देखी होगी, मैं ऐसा क्या, मैं वीडियो डाल तो उसने व्हाट्सएप पे वीडियो डाली, आप देखें ग्राउंड क्लियरेंस कितना बचा है, 4 अंगुल 6 अंगुल, बाल्टी कैसे रखोगे इसके नीचे। तो सिर्फ एनिमल सिलेक्शन में आपको दूध उत्पादन नहीं देखना है। अगर दूध उत्पादन सिर्फ देखोगे तो मारे जाओगे। और न केवल ये, अब आपके साथ ब्रीडिंग में सबसे बड़ी चीटिंग कहाँ होती है, आपने बुल ले लिया NDDB का, बुल ले लिया SAG का, बुल ले लिया HLDB का, वो सिर्फ एक ही तो चीज बताते हैं आपको, मिल्क यील्ड। व्हाट अबाउट अडर क्वालिटी? अडर क्वालिटी कैसी है उसकी, भैंस की या गाय की? अगर वो इस तरह की अडर है और उस बुल की आगे आकर के बछड़ियां इस तरह की आई तो कहां जाओगे? व्हाट माय पॉइंट। नेक्स्ट, ये वही गाय है, वही गाय। नेक्स्ट, ये वीडियो में है। हाँ बस, उस भाई ने राजस्थान से है, देखें आप कच्ची झोपड़ी ऊपर दिख रही है, और बोला ऐसी गाय आज तक आपने नहीं देखी होगी, इतना दूध बस पूछो मत। लेकिन आप अडर क्वालिटी देख करके आपके अंदर से क्या निकल रहा है, पुअर। क्या निकल रहा है? पुअर अडर क्वालिटी। नेक्स्ट ओके, ठीक है 3 ही ठीक है। ओके, शेड मैनेजमेंट देखो, अभी मैंने बताया, आप फिर इसको ध्यान से सुने। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, नया सेटअप डालना चाहते हैं, आपको 5 लाख ही लगाने हैं, 5 लाख अपने पास रखने बफर के तौर पर। आपने अगर 10 के 10 लगा दिए, आपका डेयरी आज नहीं तो कल फ्लॉप होगा। क्यों होगा? क्योंकि कल को आपको भूसा खरीदना है। मान लो अभी 10 लाख के 10 के 10 लगा दिए और अभी खेतों से भूसा निकल रहा है, आपको फोल्डर का स्टॉक करना है, अभी रेट बिल्कुल रॉक बॉटम डाउन है, लेकिन उस समय पैसा है नहीं। तो आपके पास पैसा है मान लो मई में या जून में, तो उस अब समय हो सकता है 300 रुपये 400 रुपये क्विंटल हो, उस समय होगा 800 रुपये क्विंटल। और आपका पशु अगर भूखा खड़ा होगा, आपको लेकर के उसको चराना पड़ेगा। इनपुट कॉस्ट बढ़ी या घटी? व्हाट माय पॉइंट। इसलिए अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो 50% यू हैव टू इन्वेस्ट, 50% यू हैव टू कीप एज बफर। जैसे कि वो मोटरसाइकिल में आगे के शॉकर दे रखे हैं ना, ब्रेकर आता है तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो 5 लाख आपके शॉक को एब्जॉर्ब करवा देंगे। नहीं तो अगर शॉकर नहीं होंगे तो क्या होगा, मोटरसाइकिल फेंक देगी ब्रेकर पे, आपको इतना झटका लगेगा तो वो झटका लगेगा। नेक्स्ट, शेड मैनेजमेंट। एनिमल आपको कमा करके देगा, लेकिन शेड उसकी व्यवस्था करेगा। आपको
थोड़े से समय में बहुत सारे शेड में दिखाने जा रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए एक शेड ये है, इसमें लेबर कहाँ से चारा डालेगा? दोनों साइड बाहर के साइड बीच में से जाकर बीच में से कहाँ जाएगा? एक एक के पीछे जाना पड़ेगा। हाँ जी या फिर गायों को आने से पहले डालेगा। गोबर गोमूत्र कलेक्शन इसका थोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन ये डिजाइन आपको सेलेक्ट नहीं करना, ये फॉल्टी डिजाइन है। नेक्स्ट ये देखें शेड मैनेजमेंट। शेड में एक होता है फ्लोर, एक होती है रूफ। रूफ होती है जो छाया देती है, फ्लोर जिसके ऊपर पशु बैठ करके 8 घंटे 10 घंटे जुगाली करता है। कोट बाय पॉइंट। अगर वो इस तरह का कीचड़ का भरा हुआ है, ये देखें डिप्टी डायरेक्टर महोदय हैं, डिप्टी डायरेक्टर महोदय वीडियो जब कवर की गई थी तब का है, आप आर यू हैप्पी विद द फ्लोर? इसका फ्लोर जो है जिस फर्श पे, ये ऐसा फर्श रखने के दुष्परिणाम मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूं। नेक्स्ट ये देखें बालू रेत का, बालू रेत के कुदरती गद्दे, जो मेरे वीडियो देखते हैं मैं उसमें कई बार बोलता हूं, बालू रेत के कुदरती गद्दे मतलब नेचर गॉड गिफ्टेड है। ये पेशाब करेगी तो कहां चला गया? नीचे। आपको मैनेज करने में थोड़ा सा जोर इसमें ज्यादा लग सकता है, जोर, क्योंकि गीला करेगी तो उसको बाहर डालो निकालो, और उसमें क्या है पानी चला करके और धो दिया। लेकिन इसके अपने सुख है, उसके अपने सुख है। आगे आए, ये देखें शेड मैनेजमेंट में अगर आप पशुधन को बांध करके रखते हैं तो पशु तो दिन में 2 बार पानी पिएगा नहीं पिएगा। आप उसको खोलोगे और पानी के उस पे लेके जाओगे और उल्टा लाके बांधोगे। लेबर आपका है बेचारा हल्का, पशु में जोर है ज्यादा। सारे दिन खेल तमाशे करते रहो उसके साथ। समझे आप? देखो 8 साल का एक बड़ा अच्छा अनुभव है, आप ले सकते हैं। ये जो बच्चा है ये वहां पर केयर टेकिंग स्टाफ है। पशु जो है वो बलशाली है, वो उसको बेचारा पानी पिलाने ले जाए तो वो इसी चीज से जूझता रहता है। ओके नेक्स्ट। तो आपको लूज हाउसिंग सिस्टम मतलब पशु स्वतंत्र रहे। पशु के 4 पैर किस लिए है? वो जाकर के पानी नहीं पी सकता? पी सकता है। लूज हाउसिंग सिस्टम, अगर आप चाहेंगे कि इसको बांध करके रखें, जगह संकीर्ण है, आपके लिए चुनौतियां आने वाली हैं। ये है लूज हाउसिंग सिस्टम। ये देखें उस तरफ से सूरज निकलता है, इस तरफ से अस्त होता है। जिस तरफ से अस्त होता है उस तरफ बड़े बड़े वृक्ष लगाएं। जाती हुई धूप हमेशा नुकसान करती है, आती हुई धूप हमेशा फायदा करती है। सुबह का जो बैक्टीरिया जो ठाणों में पूरी रात पेशाब से उसके ऊपर जब अच्छी करकरारी या सुबह की जो स्वर्ण किरणों वाली जो धूप पड़ती है तो उसमें वो मर जाते हैं। ये देखें लूज हाउसिंग सिस्टम। इसमें देखें ये जयपुर की किसी गौशाला का है, मैं शायद भूल गया कौन सी है। तो ये लूज हाउसिंग सिस्टम। आप ये देखें पक्का फर्श है। अब आपको डेली गोबर हटाना है, डेली गोमूत्र हटाना है, और अगर आप नहीं हटाते हो तो मारे जाओगे। कैसे मारे जाओगे? आगे करो और आगे। ये देखो एक और शेड आपको दिखाया है, शेड मैनेजमेंट। आप देखें ये पशु बीमार होंगे या स्वस्थ होंगे? चिचड़, शोरी, कलोली, मक्खी, मच्छर ज्यादा होंगे या कम होंगे? बस तो आप समझ रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमें नहीं करनी है। और असीम राव जी एक बात आपको बता करके गए कि गाय को धूप अत्यधिक पसंद है। तो आप ये देखें, पीछे गए, ये जहां तक धूप आ रही है आप देखें कोई लाइन नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है। गाय कहती मुझे तो धूप में बैठना है। वो देखो कैसे बैठी है, इधर छाया है, इधर भी जगह है, लेकिन वो नहीं बैठना चाहती। गाय के अंदर क्या है? सूर्य केतु नाड़ी। वो जब तक सूर्य के संपर्क में नहीं आएगी वो कैसे जागृत होगी, कैसे अपने गुण दिखाएगी? तो आप ये देखें, ये आपके सामने साक्षात एक उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाए। ये देखें शेड अगर आपका फॉल्टी है, उसमें से नीचे से उसमें से कंकर निकल रहे हैं, पशुधन के ये इंजरी होगी।
होंगी। अब आप इसको कितना ही अच्छा माल खिलाएं, पशु को कितना ही अच्छा फीड खिलाएं, आप जब तक उसका खुर नहीं उठा करके देखेंगे वो दूध डिप कर रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेस में है कंटिन्यूअसली। कितना ही अच्छा खिलाएं, आपको वो दूध देगा नहीं देगा, या देगा तो लीटर 2 लीटर सुबह भी चोरी करेगा और शाम को भी चोरी करेगा, और स्ट्रेस की वजह से। तो आपको ये समय समय पर इंस्पेक्ट करना है कि इस तरह की इंजरियां तो नहीं आ रही। ये आएंगी कंक्रीट के फ्लोर पर, जब कभी भी बालू रेत में रखेंगे, अच्छे रेतों पर रखेंगे तो नहीं आएगी, लेकिन रेत में फिर आपकी मैनेजमेंट थोड़ी ज्यादा लगती है। नेक्स्ट, ये देखें, शेड जो भी डिजाइन करें आप इस तरह से जरूर करें कि उसमें एक बार कम से कम धूप जरूर आए। धूप अगर उसमें नहीं आए, धूप नहीं आई तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप होगा। बैक्टीरिया मास्टाइटिस का सबसे प्रमुख कारण है। जहां बैक्टीरिया होगा वहां मास्टाइटिस होगा, मास्टाइटिस होगा, डॉक्टर और दवाई, डॉक्टर और दवाई। डॉक्टर दूध तो गया, दूध को भूल जाओ। अब किसी में ब्लड ही आ रहा है, उस दूध को आप पी लोगे? नहीं पी सकते। कस्टमर पी लेगा? नहीं पी सकता। और अभी बात बताई कि ऑनेस्टी की, अगर आपने वो दूध मान लिया डिसऑनेस्टी के साथ और जो गायों के दूध के साथ भी मिक्स कर दिया, या तो स्मेल आ जाएगा, तो ये फॉल्टी प्रैक्टिस है। नेक्स्ट, धूप जरूर आए। ये देखें, ये फिर परिणाम आते हैं या तो पशु चढ़ते उतरते वक्त, या फिर जब बैक्टीरिया वाले फ्लोर के ऊपर बैठा रहेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएगा ही आएगा। फ्लोर मैनेजमेंट, जिस डेयरी का फ्लोर मैनेजमेंट, क्योंकि फ्लोर के ऊपर पशु कम से कम 2-2 घंटे की 3-4 शिफ्ट बैठता है, 8 घंटे उसी के ऊपर बैठा है, उसके ऊपर वो दिवाली कर रहा है। तो जितना हेल्दी सुखद एटमॉस्फेयर उसको दोगे तो वो ज्यादा जुगाली करेगा, ज्यादा दूध बनाएगा। फ्लोर फॉल्टी है तो फिर आप दूध भूल जाएं, भले ही कितना ही अच्छा फीड खिलाएं, किसी भी टिवाना और पतंजलि और कितने भी अच्छे उसका प्रोडक्ट ले लें, वो रिजल्ट नहीं आने वाला। नेक्स्ट, ये देखें, लूज हाउसिंग सिस्टम। अरे बछड़ियां हैं, एक एक को कोई कौन खोलता रहेगा। इस तरह की ट्रे बनाई जाए और उसमें अपने आप स्वतंत्र छोड़ दो, वैसे एक बैरिकेडिंग करके एक उनका बड़ा बना दो, वो अपने आप खाएंगी। उनमें एक सोशल हायरार्की डेवलप होगी। जब पशु को आप बांध देते हैं तो मेरी ये दोस्त है, मान लो ये बछिया, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसको चाटना चाहता हूँ, क्या कर पाऊंगा? नहीं। लेकिन जब ये सोशलाइज एक दूसरे से सामाजिक तौर पर परस्पर मिलन करते हैं, मिलते हैं, चाटते हैं, तो इनका स्ट्रेस भी कम होगा, आपको उसी दाने चारे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, कीट मैनेजमेंट। शेड के अंदर कीट पतंगे कीटाणु बहुत ज्यादा है। रात का समय जो है कीट पतंगे सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। आप इस तरह की सोलर लाइट का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि अगर आपने नर को पकड़ लिया तो मादा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो नर कीट अगर मान लो आकर के पानी में गिर गया तो आपकी बहुत सारी चुनौतियां समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, ये सब आपके फॉल्टी जो फ्लोर है, फ्लोर गाय के थन छत से इंफेक्शन नहीं ले सकते। छत तो सिर्फ उसको छाया देगा, ठीक है। इन्फेक्शन कहाँ से लेंगे? फर्श से, फ्लोर से। तो फ्लोर अगर मिसमैनेज है वहां पर ये ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वार्ट, ये वार्ट बन जाते हैं, वार्ट गोभी की तरह कई बार मस्से हो जाते हैं थनों पर। अब वो लेबर आपका दूध निकाल रहा है या केयर टेकिंग स्टाफ दूध निकाल रहा है, वो कितना गंदा फील करेगा। ओके, नेक्स्ट, हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। इसमें शेड मैनेजमेंट में थोड़ा सा वाटर मैनेजमेंट को सब है। गर्मियों में पानी जब बाहर का टेम्परेचर पूरे उत्तरी भारत में 45 के आसपास जा चुका है, उस समय आप पीछे करें ये जो खस घास है, खस जो कूलर के अंदर लगाई जाती है, कूलर के पानी को ठंडी करती है, ये 1-2 मुट्ठी अगर ला करके डाल देंगे तो पानी कुदरती तौर पर ठंडा रहेगा, पशु को पीने में भी आनंद आएगा। खस, कौन सी घास है? खस। आप उसको याद रख लेना, क्या नाम है, कूलर वाली घास। खस अगर याद भी नहीं है तो वो है। नेक्स्ट आ जाए, ये देखें, मदमस्त। क्यों है मदमस्त? मैंने आपको बताया ब्रीडिंग के कई एस्पेक्ट हैं, उसमें दूध उत्पादन तो भविष्य में चाहिए ही, लेकिन काफ जो है वो आपका सेल होना है, और काफ को जितना तनाव रहित माहौल दोगे वो आनंद लेगा। नीचे बालू रेत है, ये देखें, धूप है, धूप में सोया, और ये भी 40-45 डिग्री वाली धूप है। हरियाणा नस्ल सफेद रंग इसीलिए उसको बनाया गया है कि सफेद रंग रिफ्लेक्ट करता है, वो आराम से सरवाइव करेगा। जी, आप एक चीज और देखें, कुदरती छाया। ये देखें, टेम्परेचर जो दिखाया 73 से शुरुआत हुई, और ये देखें कंक्रीट के फ्लोर पे कितना आ गया,
फ़ारेनहाइट। मैंने कहा पेड़ की जो छाया है वो कुदरती है या आर्टिफिशियल है? कुदरती है। और नीचे क्या है? थोड़ी सी घास है। उसमें देखिए एक ही दिन में 131, इधर आए, पीछे आए, शुरू से एक बार चला, और ये देखिए कितना है छाया में? कंक्रीट पे भी छाया में 86 है, घास पर 73 है। ये चीजें समझें, डेयरी के बड़े महीन कंसेप्ट हैं। अगर वो समझ करके अगर आप इस फील्ड में आए, आप आनंद लेंगे। दुनिया के पशु बीमार होंगे। 8 साल का मेरा अनुभव है, एक वेटनरी का डॉक्टर जो है वो अपने पास नहीं आया। अपनी चिकित्सा अपन खुद करते हैं, ज्यादातर आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं। जहां एलोपैथी की मदद लेनी होती है 10% उन केसों में ली भी जाती। ठीक है, नेक्स्ट, शेड मैनेजमेंट या फिर आप कहें कि लूज हाउसिंग सिस्टम। ये देखें आप, थार पारकर जो सांड चिल्लाते हैं लोग, वो फलाना टीम का। ये दीप्ति अग्रवाल मैडम है जयपुर में ही, उनके पास अकेली के पास 170 सांड है। और ये देखें बरसात में किस तरह से खुश रहते हैं, चरते हैं, खाते हैं, कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास 300-350 बीघा यहाँ है, एक जगह और है। उन्होंने डेयरी के कंसेप्ट से उसको शुरू किया था, लेकिन फिर डेयरी के कंसेप्ट में उनका मोह भंग हो गया कि इसमें कहीं ना कहीं क्रूएलिटी है। तो फिर उन्होंने कहा जितने बछड़े मेरे पास रहे हैं ताउम्र, जब तक मेरे सांस है मैं उनको अपने पास रखूंगी। ये साक्षात प्रमाण है। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखें, आवाज करें एक बार। जिस प्रकार से बब्बर शेर दहाड़ते हैं ऐसी आवाजें आपको आती हैं इनके फार्म पे। आवाज वॉल्यूम उधर से बढ़ाएं, कहाँ से बढ़ती है? बंद कर दी क्या? चलो कोई बात नहीं। ये देखें, ये सारे वो हैं थार पारकर। अब आपने कहा कि डेयरी के और आयाम क्या हो सकते हैं। मैडम ने पूरे फार्म को बीघा में कन्वर्ट कर रखा है। बीघा या मतलब क्राल मतलब एक एनक्लोजर में। 1 महीने तक सांड एक एनक्लोजर में रहेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद वो जो सांड है अगले एनक्लोजर में चले जाएंगे। अब एक एनक्लोजर में इन्होंने जितना खाया उतना खाया, और जो है वो तूड़ी बिखेर दी। जो आप लोग मल्चिंग करते हैं ना खेतों में, वो कंसेप्ट। और जब जिस समय उन्होंने ये फार्म खरीदा था उस समय किसी किसान ने कहा था मैडम आप इसमें खेती करके दिखा देना, हम आपको मान जाएंगे। और आज ये लश ग्रीन फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट बिल्कुल, सिर्फ क्योंकि गोबर कहाँ गया? यहाँ पर 1 महीने तक खड़े, कोई गोबर उठाने की झंझट नहीं। गोमूत्र कहाँ गया? मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, जमीन आपसे क्या मांगती है, पहले मेरी तो भूख मिटा। अगर मुझे पर्याप्त मात्रा में गोबर गोमूत्र मिल गया, मुझे किसी रसायन, किसी केमिकल, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने कर दिया। और उस गोबर गोमूत्र को क्या कर दिया? मल्चिंग, ढक दिया। किससे? तूड़ी से। आप जब बारिश आएगी उस समय सिर्फ बीज डालो और आप देखो कितना अच्छा और चार्ट है, कितना अच्छा, मतलब बाग लगा दिया इन्होंने भरा पूरा। कोड़ियों के भाव जमीन खरीदी। तो ये गुण आपके पास होना चाहिए। अगर आप गौ को समझ पाए तो आप किसी भी बैरानी जमीन को जाकर के कोड़ियों के भाव खरीद लेना, उसको वो गाय लश ग्रीन कर देगी। और ये समझ गए आप, पक्का फरस, पक्का और चिकना फरस। पीछे से पैर खुल के गाय के, ये पैर जहां से चलती है क्यों, उसके नीचे कोई रबड़ के शू तो है नहीं जो कंक्रीट से पकड़ करेगी। अब ये जो गऊ है इसको डॉक्टर बचाए तो बचाए कैसे? इसका जो डेस्टिनी है वो सिर्फ और सिर्फ मौत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गाय तड़प के मरेगी। यही सत्य है। हमारी वेटनरी ने इतना ज्यादा एडवांसमेंट नहीं है कि जिसके पैर खुल गए उसको बचा देगा, नहीं हो सकता। दिखाएं एक बार वो वीडियो, फिर दिखाएं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, जब आप इस फील्ड में आ रहे हैं, आपको शेड मैनेजमेंट, और शेड में भी पर्टिकुलरली फ्लोर मैनेजमेंट, नीचे का जो फर्श है खुरदरा बनाया, चिकना बनाया, आप धोने के लिए कि कम झाड़ू लगेगी उस पे, झाड़ू से फटाफट साफ हो जाए, आपने चिकना बना दिया। चिकना अगर बना दिया, गोबर गोमूत्र चिपका रह गया, उस पर फिसलन बनेगी, और फिसलन बनने के बाद ये कंडीशन है। एचएफ गाय हो, मान लो कोई 1.5 लाख रुपए की एचएफ गाय लेकर के आया, उसके ऐसे पैर खुल गए, क्या करोगे? सीधा जाएगी वो। आगे से गाय जिंदा है पूरी, ये देखें, वो कह रही है मेरे हाथ मत लगा, लेकिन पीछे से गाय मर चुकी है। जीवित समाधि है ये गाय। ये सिर्फ इसलिए
क्योंकि जो बंदा इस गाय को रख रहा था उसकी फॉल्टी मैनेजमेंट थी। क्या थी? फॉल्टी मैनेजमेंट, फ्लोर मैनेजमेंट उसकी फॉल्टी थी। या तो उसने उसको खुरदरा नहीं रखा, और अगर उसको रखा है तो गोबर गोमूत्र बंद करके उसको चिपक गया। ठीक है, नेक्स्ट फीड एंड फॉडर मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बस अब 10 ही मिनट में मैं निचोड़ निकाल देता हूँ। फीड एंड फॉडर मैनेजमेंट जो है फॉडर जो है वो है भूसा, फीड जो है वो कंसंट्रेटेड फीड। आप हर गाय को, चाहे वो कितनी ड्राई हो, बॉडी मेंटेनेंस के लिए 1 किलो दोगे फीड। और फीड में भी कौन सा फीड देना है आपको सतबेजड़ा अनाज देना। सतबेजड़ा अनाज मतलब 7 तरह का अनाज। सतबेजड़ा अनाज 7 तरह का अनाज हो, दाल का चोकर हो, खली हो, फलाना, जितना हो सके। 7 नहीं तो 5 अवश्य दें, 5 नहीं तो 3 अवश्य दें। मोनो फीडिंग ना करें उसको। मोनो मतलब सिर्फ दलिया देते हैं गेहूं का, नहीं, पोषक तत्व उसके शरीर से धो जाएंगे। 9-10 महीने ब्याने के हो जाएंगे, आप ये कहेंगे गर्भवती नहीं रुक रही। क्यों? क्योंकि आप कौन सा गेहूं दे रहे हैं? वो यूरिया वाला, उसमें कुछ पोषक तत्व है नहीं, शरीर को मिले। जो बच्चेदानी है गौ की, उसको बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन डी चाहिए। अगर उसकी सप्लाई रोक दी तो आप भले ही चाहे उसको बुल से प्रेग्नेंट करवाना, चाहे सीमन रखवाना, वो कंसीव नहीं करेगी। क्योंकि बच्चेदानी को भी तो ग्रो करने के लिए, बच्चे को संभालने के लिए यूट्रस को कुछ विटामिन चाहिए, वो दे ही नहीं रहे आप। ठीक है, तो ये देखें 7 तरह का, कोई सा भी अपनी इच्छा से ले सकते हैं, कोई सा भी जो सस्ता मिल जाए मार्केट में। फीड एंड फॉडर मैनेजमेंट में एक ही चीज याद रखना, सतबेजड़ा अनाज, 7 तरह का अनाज। 7 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3। अब देखो बात वहीं आती है, आपने 2 किलो दिया, 2 किलो दलिया दिया, और 4 तरह का देते हैं तो आधा किलो 4 चीजें दे दी, दाना उतना ही रहेगा। लूज हाउसिंग सिस्टम अगेन। गाय खुली है, ये देखें, ये है स्पेसिफिक केयर। स्पेसिफिक केयर में कोई गाय आपकी बुजुर्ग है, या कोई प्रेग्नेंट है, या कोई प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में है, तो उसके दाने को कैसे मैनेज करना है। तो आप भूसे मिला करके सारी गायों के सामने नहीं डाल सकते, उसको प्लेट में परोसना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेशल केयर में है। और जितने भी एनिमल हैं जो 15, 17, 18 लीटर से अधिक दूध के हैं, वो सब आपको खुद खड़े होकर के अटेंड करने पड़ेंगे। आप लेबर के भरोसे नहीं छोड़ सकते। 10-12 लीटर का है, वो कुछ भी खाएगा, कहीं भी बैठ जाए, क्योंकि उसका आंचल कितना सा है, इतना सा, वो इंजरी नहीं होगी। लेकिन जिसका आंचल बड़ा है, उसको अगर आपने स्पेशल केयर नहीं दिया, वो दूध में भी टूटेगा। मैं दिखाऊंगा आगे कैसे टूटेगा। ये देखें, ये गऊ है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये वही गऊ है। पीछे करें, गऊ है। आप प्रतिदिन, ये देखें, इसका पीछे करें, इसका रिकॉर्ड हर कोई दिखाएगा। एक ब्यात में 5200 लीटर दूध दिया। 32 नंबर गाय है ये, क्या नाम है, नहीं, बिछवाल फार्म बीकानेर जो है उसकी 5200 को आप 300 से भाग दें, 15 दिए 4500 भी होता तो एवरेज क्या आती है प्रतिदिन की? 15 लीटर। तो 15 लीटर से भी ज्यादा ये गाय 300 दिन तक एवरेज निकाल रही है। आप इस चीज को समझें। तो पोषक तत्व इसमें क्या होंगे? निकल जाएंगे। आगे बढ़े, डूबी निचुड़ गई गाय, इसलिए स्पेशल केयर। जो भी गाय हैवी मिलकर है, स्पेशल केयर। नेक्स्ट है, ये देखें, आप हमारे उत्तरी भारत में एक बड़ी गलत प्रथा है कि हम या तो पराली देंगे या तूड़ी देंगे, दोनों निकृष्ट लेवल के भूसा है, निकृष्ट, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, पेट भर सकता है, ना तो कोई पोषक तत्व देंगे ना कुछ और। आप इस तरह के जितनी भी दालों के अवशेष है, ये मूंगफली का है, हम अपनी ज्यादातर ड्राई गायों को सिर्फ मूंगफली का या प्रोटीन रिच जो भूसा है, जिस प्रकार से हो गया आपका क्या नाम है, मूंग का हो गया, मसूर का हो गया, इस तरह के देते हैं। आप देखें गाय हर समय चिकनी मिलेंगी, चिकनी स्किन जो है शाइनी और बिल्कुल चिकनी, और जो BCS लेवल है, बॉडी कंडीशन स्कोर जो है, बॉडी कंडीशन मतलब उसकी ना तो रिब्स बहुत ज्यादा चिपकी हुई हो, ना ज्यादा बहुत मोटी हो। नेक्स्ट, ये देखें, ये है खेजड़ी का लूम। हमारी तरफ एक राजस्थान में जो
वहाँ की तुलसी जो बोलते हैं उसको बोलते हैं खिचड़ी, इसका लूम जब पक जाता है वो खिलाते हैं जी। कैल्शियम और फास्फोरस का बड़ा अच्छा रिच सोर्स है, ये चीजें खिलाएं। भूसा और वो है वो लास्ट का विकल्प है, लेकिन उससे अगर अच्छी अरहर की दाल ये चीजें मिलती हैं तो ठीक है। ये एक इंटरव्यू थी, आप पीछे करें, बहुत सारे न्यूट्रिनिस्ट जो हैं ये जो पोषक तत्वों को देखते हैं, आहार प्रबंधन करते हैं यूनिवर्सिटीज में, उनका आप माने तो वो कहेंगे कि कच्चा अनाज दें, पाउडर करके दें। वो सुना, खूब फॉलो भी किया, लेकिन बरकत आपकी होगी पका करके देंगे तो। प्रेफर करें पका करके दें, ना कोई पचने की दिक्कत आएगी ना कुछ और। हाँ, थोड़ी सी आपकी मेहनत और कुछ लकड़ियां जलाने की वो कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन किसी तरह की अपच नहीं होगी। बरकत का मतलब है कम देंगे उसके ज्यादा लगेगा, सुपाच्य है। आप कच्चे अनाज को खा करके देखें और पका करके खा करके देखें, थोड़ा सा देखें। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी, आप इस चीज को समझे। मैंने कहा मेरे दो ही गुरु हैं, या तो नेचर या फिर बड़े बुजुर्ग। नेचर में कभी कोई दाना पका करके कोई गाय को देता है? नहीं। अरे खड़ी फसल खाएगी तो वो दाना तो कच्चा ही आ गया, लेकिन वो दूधिया दाना होता है। दूधिया दाना समझिए, वो गेहूं जो होता है वो दूधिया होता है, वो बिल्कुल ऐसे सूखा भरड़ नहीं होता है। सूखे गेहूं आप पशु को खिला करके देखें, 2, 3, 4, 5 किलो 6 किलो खागी और पानी पीगी तो अफवार आकर के 100% मरेगी, 100%, क्योंकि वो फूलेगा अंदर जाकर के गेहूं। तो ये चीजें हैं, पका करके अगर आप देते हैं थोड़ा सा मीठा सोडा, नेवर एवर यू विल फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइजेशन। ये मेरी आपको पर्सनल गारंटी है। नेक्स्ट, ये कुछ हलम वगैरह है, अगर आप जानते हैं। हाड़ू, आप ये कहेंगे ये हाड़ू का क्या करें, ये तो कोई नहीं देता, ये तो आपने पहली चीज बताई है। अगर आप चाहते हैं काफ को दूध न पिलाएं, बहुत से लोग कहते हैं दूध तो हम बेचना चाहते हैं, दूध ही अगर काफ को पिला दिया फिर हम क्या करेंगे, उसको लस्सी दें, मट्ठा 1 लीटर 2 लीटर लस्सी, उसमें थोड़े से ये हलम जो है कैल्शियम और अन्य पौष्टिक चीजों से भरपूर है। मिक्सी में एक बार पीस लें इसको, थोड़ा सा मिक्सी में डाल करके आप 1-2 मिनट के लिए उसको चलाएं, और चलाने के बाद जब पाउडर बन जाए तो वो थोड़ा सा उसमें मिला दें। हलीम HALIM, हलीम, आप सर्च कर लें। तो मैंने आपको बता दिया हलीम HALIM, हलीम। आप गूगल कर लेना, आपकी हिंदी में क्या निकलेगा वो आ जाएगा। हलीम होता है ये, सरसों की तरह होता है ये। देसी भाषा में आलू बोलते हैं इसमें। हालो हाँ, ये आपको काफी लोगों को पता है, अजोला है। किलो 2 किलो अच्छी तरह पानी में दे करके देते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है इसमें। बकरी पालन वाले भी खूब खिलाते हैं, आप भी खिला सकते हैं। मैंने कहा वाटर मैनेजमेंट, एक बार फिर रिपीट करें मेरे साथ, 1 सेकंड होल्ड करें प्लीज, बात नहीं, एक साथ एक बार फिर। सतबेजड़ा अनाज, 7 तरह का अनाज खिलाएं, हो सके तो पका करके खिलाएं, हो सके तो पका करके खिलाएं। भूसा खिलाना है तो कोशिश करें दालों वाला, पल्सेस कोई सी भी हो, मूंग हो, मोठ हो, आपकी मसूर हो, आपकी कुछ भी हो, मूंगफली हो, आपका मटर का हो, आप देखें गजब के रिजल्ट है। आपका दाने की सारी कॉस्ट बच गई, कोई दाना देने की आवश्यकता नहीं है, कोई दाना देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ तूड़ा देंगे, आपको दाना देना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे चिपक जाएगा, सारी पसलियां चमकेंगी। ज्यादातर गौशालाओं में यही तो है, भूसा ही तो दिया जाता है, आप देख लो उनकी आदत। नेक्स्ट, ये हाइड्रोपोनिक्स है, उसको अंकुरित किया जाता है, 7वें 8वें दिन दे दिया जाता है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका। अगर आप लोग कोई कर पाए तो ये 2 चीजें याद रखें, 2 चीजें। कौन कौन सी? एक अजोला की और एक हाइड्रोपोनिक्स। तो इससे जो पहले पिक्चर दिखाई थी वो वाला अजोला AZOLA अजोला, हाँ, ये पानी के ऊपर तैरता है इस तरह से। थोड़े से बीज ला करके क्यारी बना करके डाल दें, डेली 2-3 किलो निकलेगा। आपकी 5, 7, 8, 10 पशु हैं, कोई दाना देने की आवश्यकता नहीं। भूसा भी अगर है तो सिर्फ अजोला मिला दें भूसे में, दालों का भूसा नहीं मिला तो भी ये काम करेगा, बहुत अच्छा। हाई क्या क्वांटिटी में दे रहा है इसको? 1-2 किलो 1-2 किलो भूसा ले लें, 1-2 किलो ये दे दें, 1 किलो के आसपास तकरीबन 1.5 किलो तक बन जाती है प्रोटीन जी। कोई भी बना सकता है, इसमें कुछ नहीं है, ये तो बांस की बल्लियों के ऊपर बस ट्रे रखने के लिए, और फिर उसमें फोगर लगा दे और ट्रे को नमी रखेगी। जिस प्रकार से कई बार हम गेहूं का ज्वारा नहीं बनाते अपने घर में, बस वैसा ही है।
मक्के से भी बना सकते हैं, गेहूं से भी बना सकते हैं। ये जो असीम रावत अभी गए थे इन्होंने बना रखा है। क्या चीज? हाँ, मिक्स में क्या होता है, एक दाना अलग टाइम फूटता है, एक टाइम अलग फूटता है, तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। ठीक है, सेंधा नमक अवश्य खिलाएं। सिर्फ सेंधा नमक आप उसके गाय के खोर में रख देंगे तो आपको अद्भुत रिजल्ट देखने को, पाचन संबंधी समस्याएं गई और बहुत सारे मिनरल्स इसमें होते हैं, तो यूट्रस को जो भी चाहिए वो मिल गया। नेक्स्ट एक चीज याद रखें, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गाय मेरी शुरू में जो है वो गोलोक चली गई थी, कारण मुझे चीजें समग्र भाव से नहीं पता थी। जो ड्राई पीरियड होता है पशु का, वो कुछ इस तरह का समय होता है जैसे कि आप ऊपर रखी हुई टंकी में पानी भरते हैं और जब जरूरत के टाइम पर उसी टंकी को खोल करके निकालते हैं। ड्राई पीरियड जब पशु दूध नहीं देता, सिर्फ वही समय उसके लिए है जब वो खुद को बनाता है। खुद को आप देखना उस समय हट्टा कट्टा हो जाएगा, जैसे ही दूध देने लगेगा वो पिचकता चला जाएगा। वो अभी गाय की हालत दिखाई थी ना मैंने 5200 वाली, वैसा ही। ठीक है, तो इसमें आपको मिनरल जरूर दें। उसमें अगर आपने उसको कुपोषित रख दिया, वो बच्चा दे देगी, वो दूध भी दे देगी, लेकिन कोई ना कोई बीमारी, या तो मिल्क फीवर अभी बताया बैठ जाएगी, या फिर कीटोसिस हो जाएगा, या फिर इस तरह की चुनौतियां आएंगी। अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा यूरिया यूज होता है तो आपको मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया, ये आपका था फीड एंड फोडर मैनेजमेंट। फीड एंड फोडर मैनेजमेंट, बोलो फीड एंड फोडर मैनेजमेंट। इससे पहले क्या था? शेड मैनेजमेंट। शेड मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा फोकस किसको करना है? फ्लोर मैनेजमेंट। फर्श गया, पशु गया। फर्श में अगर इंफेक्शन है, पशु के मास्टाइटिस आएगा ही आएगा, बुलाते रहो डॉक्टरों को। नेक्स्ट, अब है क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हिच वन इज बेस्ट, नेचुरल मेटिंग और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? ये देखिए, एक खोलें। जब कभी भी आपका हर्ड साइज 10 से अधिक है, आप अपना बुल का चयन करें। उसमें आप जाकर के रजाई ओढ़ करके घर पे सो जाएं, आपकी गाय टाइम पर हीट में आएंगी और अपने आप गर्भवती हो जाएंगी। आपको वो पानी दे रही है, वो फला दे रही है, वो आज हीट में है, वो आज बोल रही है, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। ये देखें, गाय बंधे हुए सांड के पास जाकर भी प्रेग्नेंट हो गई। आपको कैसे पता है प्रेग्नेंट है? पूंछ उठा लेती है। जैसे ही गाय, हमारे क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं इसको, डांडी कर लेती। पूंछ अगर ऐसे है तो जब गाय प्रेग्नेंट हो जाएगी एक बार पूंछ से, तो पूंछ को ऐसे रखेगी पूरे एक दिन तक 24 घंटे तक ऐसे रखेगी। ये देखें, कुछ देखने की जरूरत नहीं, हमें पास खड़े होकर के चेक करने की आवश्यकता नहीं कि सर्विस बुल ने दी है या नहीं दी। आप सिर्फ ये पूंछ देखें और नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट, ये देखें, जब बुल और गाय परस्पर रहेंगे तो एक स्नेह होगा। और एनडीआरआई में एक स्टडी हुई थी, उसमें एक दीवार बीच में रखी गई, बड़ी मोटी मजबूत, इधर 50 बछड़ियां रखी, इधर 50 बछड़ियां रखी। जिस बाड़े में बछड़ियों के बाड़े में नंदी को रखा गया, वो 6 महीने पहले सभी बछड़ियां हीट में आके कंसीव हो गई। और जिधर बुल रखा ही नहीं गया, उन्होंने बुल ही नहीं देखा, वो फेरोमोन्स ही उन तक नहीं शायद उतने पहुंचे, तो वो 6 महीने ऑन एन एवरेज लेट हीट पर आई हैं। दिन का आप 50 रुपए खर्च करते हैं गाय के ऊपर, मान लो मिनिमम, महीने के कितने हो गए छोटे भाई? पता? 1500। 6 महीने के कितने हो गए? और 50 बछड़ियां तो कितने हो गए? बुल की कीमत सब निकलाई। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि ये जो नजिंग होती है, ये जो नज करते हैं एक दूसरे को स्नेह से, उसी से आपको कंसेप्शन रेट और हीट डिटेक्शन। आज तक जितनी गाय रिपीटर थी, वो कोई मेरे पास छोड़ करके गया कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी इस गाय को सर्विस चाहिए बुल की, आप रख लो। वो रिपीट हो रही है, हम 8 बार सीमन रखवा लिए, कुछ नहीं रिजल्ट मिल रहा। तो मैंने कुछ नहीं किया, ना उसको कोई मेडिसिन दी, ना उसका कोई अंदर दवाई रखवाई, सिर्फ बुल के पास छोड़ दी, सब प्रेग्नेंट हो के गई। सब दे ऑल आर वेरी हैप्पी कि जी 8 महीने हो गए थे, 10 महीने हो गए थे। देखो, नेचर को आप अलग तरीके से करके नहीं देख सकते। गाय के लिए कौन बना है? नंदी। और ये जिम्मेवारी किसने ले रखी है? इंसानों ने। अब हम प्रेग्नेंट करवाएंगे तुझे, वो हिट में है नहीं है। देखो, कई बार ऐसा होता है, कुछ एक लोग आते हैं, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं।
कुछ एक लोग आते हैं बछड़ी को लेकर के आते हैं, बोला जी ये कई बार सीमन रखवा लिया और ये मान नहीं रही। बुल, वो बछड़ी हिट में होती है, बुल उसको सूंघेगा और छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि कई बार यूट्रस ही उसका इतना छोटा है, पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। वो बुल आइडेंटिफाई कर लेता है, डॉक्टर नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो कई बार फॉल्स हीट होती है। फॉल्स हीट का मतलब गाय प्रेग्नेंट है लेकिन फिर भी हीट के सिम्टम दिखा रही है। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर क्या करेगा, थैली पहन करके और एआई करके दोबारा चला जाएगा। ठीक है, 2 दिन बाद आपको पता चलेगा गाय तो मिसकैरेज कर दी। ऐसा भी बहुत बार होता है। लेकिन बुल, उसे पता होता है ये फॉल्स हीट है, गाय प्रेग्नेंट है, वो सूंघेगा और चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये देखिए, ये प्रक्रिया नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? नहीं, बुल है, वो जोटा है, आर्टिफिशियल भैंस वाला है। नहीं, ये भाई कह रहे थे नेचुरल है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सीमन कलेक्शन जो सेंटर्स होते हैं ना, ठीक है, सीमन कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, उनके जो बुल होते हैं ना, वो हाँ सीमन कलेक्शन देने के हैबिचुअल होते हैं। तो उनका सीमन कलेक्ट इस तरह से किया जाता है। तो आप देखें, आप गाय से जुड़ रहे हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जनरली हम सभी जो लोग हैं वो इसको देखते हैं कि आज गाय हिट में है। ठीक है, बहुत बार गाय प्रेग्नेंट होने के बाद भी डिस्चार्ज देगी, क्या करोगे? एआई करवाते रहोगे? भाई आप तो करवा ही रहे हो। अगर गाय 2 महीने की प्रेग्नेंट है, इस तरह का मैंने देखा बहुत बार, और इतनी साइकिल रेगुलर है, हर 21वें दिन है ना वो डिस्चार्ज दिखा रही है गाय। बोलो कहाँ जाओगे? आप ये कहोगे यार इसने कंसीव ही नहीं किया, और 8 महीने कंसीव ये डिस्चार्ज दिखा करके 9वें महीने में गाय ब्याह की। तो अपने अपने वो हैं प्रोस एंड कॉन्स। हमारे को सीमन की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, और हमें अगर सब कुछ जब हथियार खत्म हो जाते हैं तो कोई विसिनिटी में आपके गौशाला के आसपास कोई अच्छा बुल हो तो फिर वही एक विकल्प बचता है। नेक्स्ट, ये देखें, ये एक गाय श्यामा की बेटी, पूंछ देखो कैसी कर रखी है, डांडी इसको बोलते हैं, डांडी ऐसे उठा के, कोई देखने की जरूरत नहीं हो, गाय बुल से हो चुकी। आप उसको बुल के पास छोड़ करके चले जाएं। गाय में बड़ा अच्छा है, गऊ से ऊपर कुछ नहीं है। पहले की व्यवस्थाओं में गाय को खोल देते थे, वो अपने आप क्रॉस होकर के, और गेट से जब अंदर घुसती थी तो पूंछ ऐसे होती थी, घरवाली वो जो मालकिन होती थी वो कह देती थी हाँ भाई गाय हडी होगी। व्हाट माय पॉइंट, ये बस पूंछ देखो, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, ये देखो एआई की प्रक्रियाएं हैं, पीछे करें। इज इट नेचुरल अननेचुरल? अपने गुरु 2 ही हैं, एक परमात्मा, एक नेचर, परमात्मा नेचर एक ही है, और दूसरा जो है वो बड़े बुजुर्ग कैसे कहते, बड़े बुजुर्ग गाय को खोल देते थे, वो होकर के आ गई अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। ये देखिए, ये नेचुरल अननेचुरल है। अरे गाय जब स्ट्रेस में चलेगी वो कंसीव करेगी या फिर मिसकंसीव करेगी, उसके हार्मोन्स ही पूरे बदल गए। ये देखो आप, बुल के पास कभी भी गाय ऐसे नहीं खड़ी होती। तो देखो, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, इट इज अ पार्ट ऑफ अवर स्टडी। इसको तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए गाय की पूंछ कैसी है, डांडी कर ली, बस कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, बुल से हुई है या नहीं हुई, सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझा दिया। और सर साइलेंट हिट में कैसा सिम्टम दिखाएगा? डिस्चार्ज आएगा, पूंछ नहीं उठाएगी वो, तो बुल जब सब कुछ करेगा, और डां बां करेगी। कुछ कई बार क्या है कि हार्मोन्स उसके है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन से डिस्टर्ब, 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 दिन लगातार गाय हिट में, वो हार्मोन की ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। वो मुट्ठी भर लोग हैं, नहीं तो क्या करेंगे, ज्यादातर डॉक्टर आएंगे और अंदर दवाई छोड़ के बोले हाँ इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट कर दी। अरे उसके हार्मोन्स मिसमैच है। नेक्स्ट आ जाए, अगला पॉइंट। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, हाँ बताएं। ये जो एआई के बाद में भी होता है, ये सिर्फ नेचुरल होता है, उसी में होता है कुछ का होना, या फिर एआई में भी होता है? क्या चीज? ना ना, नहीं, कुछ नहीं होता भाई, एआई में नहीं होता, एआई में कुछ नहीं होता। हल्का फुल्का होता है, बुल वाली बात एआई में कभी नहीं आएगी। टेक दिस इन ब्लैक एंड व्हाइट। डांडी जो पूंछ करती है ऐसे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बुल के केस में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, ये देखें, सुने, बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है, नस्ल का कर्णधार कौन है, नस्ल को सुधारने वाला कौन है? अगला ब्लड। गाय तो आपके पास एक ही है, ब्लड उसमें कहां से लेकर के आएंगे? वो है ब्रीडिंग बुल, ब्रीडिंग बुल। ये देखिए, नेक्स्ट,
बस ये इधर आ जाए इस पे पेडिग्री पे देखें, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर ये नियम नहीं फॉलो किए, डूम्सडे, यू विल बी डूम्ड, पूरे बर्बाद हो जाओगे। देखें ये बुल जो है ये हमारा ही खुद का फार्म पर पीढ़ी दर पीढ़ी आज 8 सालों बाद यहां तक पहुंचा। ये देखें, मदर तख्ती, फादर राजा, फादर्स मदर रानी, फादर्स फादर H973, मतलब इस तरह से जाएंगे तो पूरा ट्री बनता है और सारे ट्री में दूध है। सारे ट्री में दूध का मतलब होता है राजा की माँ रानी ने देखो कितना दूध रिकॉर्ड करवा रखा, 18 किलो समथिंग। इधर से तख्ती की माँ ने 18 किलो समथिंग। तख्ती के जो पिता थे रामू की माँ ने इतना दूध। आपको काम में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? मैंने कहा बुल का स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ दूध एक चीज है, अडर क्वालिटी एक चीज है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो बकरियां हाथ लगाने दे भी रही हैं, नहीं दे रही, ठंड को पकड़ने दे रही हैं, लात मार रही हैं, वो बुल का एटीट्यूड। बुल अगर कूल काम कंपोज्ड नेचर का है तो वैसे ही रिजल्ट आपको आएंगे। नेक्स्ट, ये देखें, नंदी जो होता है वो एक देवता की तरह होता है। आप ये देखें, अभी मैंने आपको क्या कहा था, हरियाणा ब्रीड में कमर कैसी मिलेगी, साहिवाल में कैसी थी, क्योंकि ये ब्रीड कौन सी है, नहीं ये दोनों है, दूध भी देगी और बैल जो है वो खेतों में काम भी करेंगे। आप